नमस्कार मित्रों, हाउ आर यू। हमारे दिव्यांग साथियों, हमारे दिव्यांग प्रियजनों, बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत आभार है। और दिव्यांगों के अभिभावक और संरक्षक, हमारे साथियों, दिव्यांगों के साथियों, हमारे सकलांग मित्रगण, हमारे सकलांग अभिभावकगण, हमारे सकलांग परिवार के सदस्यगण, आप लोगों को बहुत नमन। हम लोगों को स्नेह देने के लिए, प्यार देने के लिए, सहारा देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हम सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मित्रों, बहुत देश काल के तहत देश और समय के अंतराल के साथ साथ बहुत कुछ बदलता रहा। दिव्यांगों के प्रति जो जो जागरूकता बढ़ी, तो उनके लिए परिचालन की व्यवस्थाएं बढ़ी। पहले हम एक खटारा साइकिल को इस तरीके से घुमा घुमा के चलते थे। उससे पहले लकड़ी की साइकिल पे हम तो पढ़ाई करने गए। अब खटारा की साइकिल चलती रही। फिर उसके बाद पहिएदार साइकिल आई। पहिएदार साइकिल के बाद एक ट्राईसाइकिल आई, 3 पहियों की साइकिल, जिसको हाथ से चलाया जा सकता था। फिर हाथ से चलाने के बाद कुछ दिनों के बाद हमारे स्वर्गीय काली विनोद तिवारी जी ने एक ऐसी गाड़ी का आविष्कार किया जिसमें इंजन लगा दिया। तब रैली का इंजन लगता था और रैली के इंजन के ऊपर गाड़ी बनाई। फिर मोटरसाइकिल राजदूत की मोटर इंजन के ऊपर गाड़ी बनाई। अब तो बहुत सारी गाड़ियां, बहुत से प्रकार के वाहन आ गए। बैटरी चालित वाहन हम खुद ही बंटवाने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग से। लेकिन अब कार आ गई हैं। कार तो पहले कुछ दिनों तक तो मारुति ने बनाया, मारुति ने फिर बनाना बंद कर दिया। अब इसके बाद किसी भी कार में हमारे बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिनको कार में लगा लीजिए। जैसे जयपुर के एक राजेश जी डिवाइस लगा के गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ है। इस तरीके कैसे दिल्ली में है, बहुत से शर्मा जी हैं दिल्ली में। और हमारे कानपुर के काली विनोद तिवारी के भतीजे, वो भी अब गाड़ियों में डिवाइस लगाने लगे हैं और बहुत कम रेट के ऊपर गाड़ियों में ये डिवाइस लगाई जा रही है। अब एक मैं महत्वपूर्ण बात आज आपको बताने वाला हूँ, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि मित्रों, सरकार ने बहुत सी चीजें, बहुत सी सावधानियां हमारे जीवन को सरलीकृत करने के लिए किया है। और सरलीकृत करने के लिए समय समय पर बहुत सारे आदेश पारित किए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले वाहन भत्ता मिलता था। इसके अलावा कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पे सब्सिडी देने का प्रयास था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जो हमारी ये 3 पहिया गाड़ियां ये सब चल रही थी, इनको पेट्रोल देने के लिए बात तो थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो ऐसा ही सब चलता रहा। लेकिन अब एक सरकार ने, आपने देखा होगा, जितनी कार, जितनी गाड़ियां चलती हैं, सबसे बड़ा खर्चा आता है रोड पे टैक्स करने के लिए, जो टोल टैक्स पड़ता है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इस पे जो टोल टैक्स पड़ता है, सबको टोल टैक्स पड़ जाता है। टोल टैक्स पड़ता था, हम लोग दे देते थे। गवर्नमेंट ने बहुत इस पे सहूलियत दी थी, लेकिन टोल टैक्स पे बड़ा झंझट होता था, बड़ा झगड़ा करना पड़ता था, बहुत बताना पड़ता था कि हम विकलांग हैं, विकलांग वाहन को मुक्त कर देना चाहिए। आगरा एक्सप्रेस वे पे तो ये बताने पर, ये सब दिखाने पर भी हम लोगों को मुक्त नहीं किया जाता। पूना और बॉम्बे हाईवे पे भी इसी प्रकार की स्थिति थी। तो हाँ, सरकारी अधिकारियों को, ग्रुप ए ऑफिसर को, इनको सबको तो सुविधा थी, लेकिन दिव्यांग वाहनों को इस प्रकार से निकलने की सुविधा नहीं थी। उनको चाहे CMF सर्टिफिकेट दिखाइए, चाहे विकलांगता दिखाइए। अब NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है कि टैग आप लगवा लीजिए। टैग लोगों को जो लगता था, सामान्य लोगों का टैग लगता है वाहनों पर, और उन टैग का क्या होता है, टैग में पेटीएम से कनेक्ट हो या कुछ अकाउंट से कनेक्ट हो, उनका एक पैसा वो जितना पड़ता है वो कट जाता है। वो रुकना नहीं पड़ता, बस उतना है। लेकिन अब दिव्यांग क्या करें, जब टैग वाले वाहन है तो टैग है नहीं। अब दिव्यांगों को अगर टैग वाले में चले जाओ तो गुना तिगुना जुर्माना देना पड़ता था। अब बड़ा कहा सुनी कर, लड़ाई झगड़ा करने के बाद कभी कभी तो वो लोग मान जाते थे, कभी नहीं मानते थे। अब क्या हुआ है, दिव्यांग वाहनों को, जो लोग दिव्यांगों द्वारा चालित हैं, उस पे राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण ने पूरी तरीके से टोल टैक्स से मुक्त कर दिया। और उसके लिए उन्होंने टोल टैक्स के से बचत करने के लिए पूरे भारतवर्ष में तो टैग
आपके वाहन पर लगा देते हैं। टैग लगवाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी विकलांगता 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड। ये सब एक निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है, फॉर्म पर भर करके ऑनलाइन आप भर दीजिए और ये सब चीजें स्कैन करके कापी लगा दीजिए, तो आपको वहां से बुलावा आएगा और बुलावा आकर के वो राष्ट्रीय प्राधिकरण, जैसे लखनऊ में है, कानपुर में है, बड़े बड़े शहरों में राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय है, वहां पे जाकर के आपको बड़े सुविधा, बड़े सहयोग करते हुए, बड़ा आपको मदद करते हुए इस भावना से लगा देते हैं। आज हम अभी तक उत्तर प्रदेश में उन लोगों ने बताया, जो हमने अभी इंटरव्यू सुना है, इंटरव्यू लिया है, वहीं पर हम लोग गए थे अपने वाहन पे आज टैग लगवाने के लिए हम थे, और सीमा शुल्क विभाग के मुख्य लेखाधिकारी मिस्टर अशोक कुमार जी थे। अशोक कुमार और हम दोनों लोग गए वहां पे। हमारा बड़े सदाशयतापूर्ण वहाँ की प्राधिकरण की एक अधिकारी, महिला अधिकारी सुश्री किरण जी आई और हम लोगों के गाड़ी के ऊपर टैग लगा दिया। अपनी जो अभिलेखी औपचारिकताएं थी उनको पूरा किया। सभी ओरिजिनल कागज मांगे। ओरिजिनल कागज मतलब हमारे एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और हमारे सीएमओ का सर्टिफिकेट और आरसी, डीएल, इनकी कॉपी मांगी और गाड़ी में वाहन का जो डिवाइस लगी है इसका फोटो खींचा, गाड़ी का फोटो खींचा और उन्होंने हमारे पे टैग लगा दिया। ये सब चीजें हमने वहां पर उनसे एक साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार का उनकी आवाज नहीं आ रही, हमारी आवाज भी दूर से आ रही। जिसने वीडियोग्राफी की तो थोड़ा सा दूर थे इसलिए पूरा नहीं आ सका, तो उनका सार संक्षेप है कि हम लोग बस जो हमने आपको बताया कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे उन्होंने बताया, और बताया कि 13 दिव्यांगों को अब तक उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमने ये वाहन के लिए टैग वितरित कर दिए हैं। आप टैग वितरित कर देने से आप टैग वाली लाइन में अपनी गाड़ी फर्राटे से लेकर के जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं, ये बात है। तो इस प्रकार से सरकार और सरकार के एजेंसियां बहुत कुछ दिव्यांगों के लिए कर रही हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। और हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया। हम लोगों ने इस सर्टिफिकेट को जारी करवाने के लिए बहुत लिखापढ़ी की। इतनी लिखापढ़ी 2-3 साल में की, तब जाकर के ये सपना साकार हुआ है दिव्यांगों के वाहन टैग मुक्त करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को ये जानकारी हम दी, जो भी वाहन खरीदें अपने नाम खरीदें, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने भाइयों के, अपने पत्नी के नाम या अपने पति के नाम मत खरीदिए, स्वयं के नाम खरीदिए। और स्वयं आपके नाम होना चाहिए गाड़ी। जो विकलांग है उसी के नाम, दिव्यांग के नाम से गाड़ी होनी चाहिए, तभी ये सुविधा मिल सकती है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। के हाथ से लगवाए तो सर्विस से साफ करिए, हाँ साफ करें थोड़ा सा शीशा साफ अपने कर्तव्यों से लगा दीजिए। चलिए लगा दीजिए तो ज़्यादा आग चालू है। आपके लेकिन डॉक्यूमेंट लाना भूल गए ना, ले आना जरा अंदर से। अरे भैया मुझे बता सकते हैं कि इतने यहाँ पे कितने दिव्यांगों के बन चुके हैं सोसाइटी? ये मेरे पास है ना। 13 लोग। 13 लोगों का लखनऊ।
कि उत्तर प्रदेश में? नहीं 13 लोगों की मैंने लखनऊ से बनाया। वेरी गुड। तो ये इससे अच्छा इसको इस पे हमको रोका नहीं जाएगा नहीं राज्य? आपका पास फ्री हो जाएगा टैक्स। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 5 ईयर होनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। एक्सटेंशन हो जाएगा सर। अच्छा, इस पेंशन करवाने में क्या लगता है, मतलब फिर आना पड़ेगा? करवाने के लिए हाँ सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका फास्टैग का कॉपी लगेगा जो हमारे पास होगा पहले से, डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे और कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्यांगों के प्रति सहयोग के लिए हम बड़े आभारी हैं। इसको कहीं से लगाएं?